केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को म्यूनिसिपल शेयर सर्विस सेंटर योजना के तहत 47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के चयनित शहरों में आधुनिक म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर भुगतान, कचरा बिल सहित सभी नगर सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि पिछले महीने केरल दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से इस योजना के लिए आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 23.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त प्रदेश को मिल चुकी है और कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 20,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। हिमाचल में अब तक 19 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे 3500 स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है। मंत्री ने स्वीकार किया कि हिमाचल की परफॉर्मेंस इस योजना में अन्य राज्यों की तुलना में अभी कमजोर है, जहां 20 से 25,000 वेंडर चयनित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शिमला, मनाली, धर्मशाला, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जैसे प्रमुख शहरों में स्ट्रीट वेंडरों का चयन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने QR कोड आधारित पंजीकरण प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद मुक्त रहे। जो शहरी विकास मंत्रालय है, उसमें हमने अभी जब मैं पीछे केरल गया था तो वहाँ पे हम जो केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल में जो हमारा म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज स्कीम है, उसके तहत हमको ग्रांट मिलनी चाहिए और उसमें 3 राज्यों को ग्रांट मिली है, जिसमें हिमाचल भी एक है और हमको उसमें करीबन 47 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं, जिसकी पहली किश्त करीबन 23.5 करोड़ की प्रदेश को स्वीकृत हो चुकी है। उसमें कुछ शहरों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे म्यूनिसिपल सर्विसेज को बेटर करने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें शुरू करवाई जा रही है। आज ही हमारी एक बैठक जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, उनके साथ ऑनलाइन बैठक भी अभी आज ही हुई है। उसमें जो हमारी PM स्वनिधि योजना है, जिसके तहत हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हमारे साथी हैं, उनको जो लोन दिए जाते हैं, पहली किश्त में जो है 20,000 रुपये, उसके बाद उसमें 25,000 रुपये और फिर 30,000 रुपये, उसमें जो है 7% सब्सिडाइज लोन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो करीबन 19 करोड़ के जो है वो यहाँ पे वितरण इस के माध्यम से हो चुका है, जिसमें करीबन 3,000 से 3,500 हमारे वेंडर्स जो है वो इसमें लाभान्वित हुए हैं। मगर आज मंत्री जी ने इसमें एक अच्छा पॉइंट रखा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोगों को और लाना है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, खास करके जो शहरी इलाके हैं, जो हमारे टूरिज़्म वाले इलाके हैं, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है और धर्मशाला है, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, बद्दी है, ऊना है, हमीरपुर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो और उनको QR कोड जो है वो मिले। पीछे आप जानते हैं कि थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी भी प्रदेश में हो गई थी कि इसमें कोई समुदाय का नाम हो या नाम हो, तो उसको हम चाहते हैं कि उस तरीके की कोई भी चीज़ में हम ना पड़े, मगर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमने QR कोड का उसमें एक ज़रिया निकाला है कि QR कोड हर वेंडर को दिया जाएगा और उसमें सारी उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उपलब्ध होगी, ताकि अगर कोई भी उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, कोई भी उसमें फूड क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। मगर कोई भी सांप्रदायिक तरीके से उसमें कोई ऐसी जो है कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, इसलिए उसमें इस तरीके का एक हमने सोल्यूशन निकाला है। इस चीज़ को मैंने आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैंने ये विषय रखा, उन्होंने भी इसकी जो है सराहना करी है कि इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए, तो उसको हम प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर अभी हमारा आंकड़ा बहुत कम है, केवल 5,000 वेंडर हमने प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, हालांकि और राज्यों में ये करीबन 25,000 है। तो ये एक कमी मुझे दिखी है, इसको हम आने वाले समय में, मैंने आज ही डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इसमें सेंसस को फिर से करवाया जाए। हर जगह पे जो हमारी अर्बन
वेंडिंग कमिटीज़ बनी हुई है हर लोकल बॉडीज़ में, वो फिर से इसके ऊपर सर्वे करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको अब जो है वो रुपे कार्ड के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको 30,000 का जो है वो लोन, वो क्रेडिट अपना उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो वहाँ से क्रेडिट कार्ड से भी पैसा उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, इसको हम और मजबूती से आने वाले समय में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे।